हेलो फ्रेंड्स। फ्रैक्चर को हील करने में जो लेट करते हैं वो फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं हमारी हड्डी को लेट जुड़ने में। तो आज मैं जो फैक्टर्स है उसी का डिस्कस करूँगी कि हमारी हड्डी लेट क्यों जुड़ती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसमें अफेक्ट करते हैं जिसके कारण हमारे रिकवरी जल्दी नहीं होती है, बहुत लेट होता है हमारी हड्डी जुड़ने में। कुछ व्यूअर्स बहुत परेशान हैं जो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि इतना टाइम हो चुका हमारी हड्डी नहीं जुड़ रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे फ्रैक्चर हीलिंग को स्लो करते हैं, मतलब हमारा जो फ्रैक्चर है वो जल्दी नहीं जुड़ने देते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो क्या फैक्टर्स है जिससे आप लोग खुद समझ जाओगे कि आपके फ्रैक्चर में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहला फैक्टर ये है दोस्तों कि हमारी एज है वो बहुत ही अफेक्ट करती है हमारी हड्डी को जुड़ने के लिए। अगर बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी जो हड्डी होती है अगर वो टूट जाए तो उसका फ्रैक्चर जल्दी जुड़ता है। फिर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट जो होते हैं, ठीक है, उनका जो फ्रैक्चर है वो बच्चे से थोड़ा और टाइम लेता है। और अगर ओल्ड एज पर्सन की बात करें तो उनका जो फ्रैक्चर है वो बहुत स्लो प्रोसेस से जुड़ता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है ना, ओल्ड एज बॉडी, तो उसमें जो कैल्शियम है वो जल्दी नहीं ऑब्जर्व होता है और बनता भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो एज की वजह से ये एज वाला जो फैक्टर है वो भी इफ़ेक्ट करता है। बट कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो एज वाले जो पर्सन है उनको हड्डी जल्दी जुड़ जाती है और मेरे जैसे जो होते हैं उनको नहीं जुड़ती हैं। बट उसमें बहुत सारे रीज़न हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों हड्डी लेट जुड़ती हैं। दूसरा है दोस्तों न्यूट्रिशन, बहुत ही ज़रूरी है न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर एक बार फ्रैक्चर हो जाए तो अगर हम अच्छा सा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारा फ्रैक्चर बहुत लेट जुड़ेगा। उसमें सबसे मेन है, मैंने बहुत बार बताया है कि कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी हड्डी जुड़ने के लिए, तो वो लेना ज़रूरी है। तो अगर उसकी कमी डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम और विटामिन D3 की, तो हमारी हड्डी जुड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये फैक्टर्स अफेक्ट करेगा, हमारी हड्डी जुड़ने में देर लगाएगा। तीसरा है दोस्तों ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़रूरी है। हमारा जो फ्रैक्चर हुआ है, अगर वो माइनर हो या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो, अगर ब्लड सप्लाई, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है अगर टूट गई है, वहाँ पे इतना खून का इतना अच्छा सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है या तो हो ही नहीं रहा है, तो ये हमारे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का फ्रैक्चर हील होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है। तो ब्लड सप्लाई में से ही कैल्शियम को ऑब्जर्व करके वहाँ पे ऐसा कैल्शियम इकट्ठा होता है, उसके बाद वहाँ पे हमारी बॉन बनती है। तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हमारा जो फ्रैक्चर है, ठीक है, वो जुड़ने में बहुत लेट होगी। अगर बिल्कुल वहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो चुका होगा तो हड्डी नहीं जुड़ेगी दोस्तों। तो ये फैक्टर्स भी बहुत अफेक्ट करता है हमारी हड्डी को जुड़ने में, देरी भी लगाता है अगर ब्लड सप्लाई ठीक से वहाँ पे नहीं हो रहा है तो। चौथा जो फैक्टर है दोस्तों वो है इन्फेक्शन। बहुत ही खतरनाक डेंजर है, जो मेरे केस के बारे में आप जानते हो दोस्तों, 2 बार इन्फेक्शन हो चुका और अभी 2.5 साल हो चुके, फ्रैक्चर जुड़ने को नहीं आया है। आप मतलब मेरा केस ही आप देख लीजिए दोस्तों। तो इन्फेक्शन बहुत ही डेंजर है। अगर फ्रैक्चर हुआ और इन्फेक्शन हुआ तो आप भूल जाइए कि आप 2-3 महीने में ठीक हो जाओगे, ठीक है। वो आपके फ्रैक्चर के हिसाब से और कैसा इन्फेक्शन ने आपकी फ्रैक्चर पे इफ़ेक्ट किया है उसके हिसाब से आपकी हड्डी जो है दोस्तों वो बहुत ही लेट जुड़ेगी। तो ये इन्फेक्शन है वो अगर होता है तो आपकी जो हड्डी है वो बहुत ही जुड़ने में देरी लगाएगी, बहुत टाइम लेगा रिकवर होने में। तो ये बॉन हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इन्फेक्शन। उसके बाद हो चुका दोस्तों कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। तो इसमें क्या है दोस्तों कि अगर किसी का सिंपल फ्रैक्चर है सिंपल फ्रैक्चर है तो उसका जो फ्रैक्चर है वो जुड़ने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर मतलब अगर ज़्यादा टुकड़े वाला फ्रैक्चर हुआ है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। अगर ये फ्रैक्चर हुआ है इसको जुड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन, क्योंकि अगर एक नॉर्मल फ्रैक्चर है उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सिंपल फ्रैक्चर है,
माइनर सा अगर उसका जो हड्डी है वो सिर्फ ऐसे ही ब्रेक हुआ है, तो ऐसा कोई अगर फ्रैक्चर है तो वो जल्दी जुड़ता है। बट अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हुआ दोस्तों तो वो जुड़ने में बहुत टाइम लगेगा। मेरी बात मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर पर कि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, ब्लड सप्लाई वहाँ पर ठीक से नहीं हो रहा है, 2 बार इन्फेक्शन हो चुका है, तो ये सारी जो रीज़न है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी है, तो ये 4 फैक्टर्स मुझे अफेक्ट कर रहे हैं दोस्तों मेरी हड्डी को हील होने में, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये फैक्टर्स उसमें इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद ऐसा है कि हम ऐसी कुछ चीज़ें खा रहे हैं तो हमारे फ्रैक्चर को हील नहीं होने देता है। जैसे कि अगर बॉयज़ की बात करें तो वो अगर हो सके तो मतलब कुछ स्मोकिंग वगैरह करते हैं, कुछ ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, ऐसी चीज़ें जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर फ्रैक्चर के बाद भी आप उसको कंटिन्यू करते हो तो वो भी अफेक्ट करता है कि, और हाँ, चाय कॉफ़ी भी पी रहे हो, ये सब के लिए लागू होता है कि ऐसा कुछ हम खा रहे हैं जो हमारी हड्डी के लिए अच्छा नहीं है, तो भी वो हमारी हड्डी को जुड़ने में देरी लगाएगा। हमारी जो फ्रैक्चर की रिकवरी है वो जल्द नहीं होगी, वो टाइम लेगा। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप खाया पिया ना करो जो हमारी हड्डी के लिए अच्छा नहीं है। और फैक्टर्स हैं हमारी मेडिकल कंडीशन, ये सब पे लागू होता है। अगर हमारी मेडिकल कंडीशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या तो हमें पहले कुछ बीमारी हो चुकी हो, या तो हमें कोई डायबिटीज़ वगैरह है, ठीक है, थायराइड, डायबिटीज़, ऐसी कुछ बीमारी है, या तो हम कोई स्टेरॉइड ऐसा कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, और ऐसी कोई अदर मतलब हमारी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक हम कोई और भी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो भी हमारी फ्रैक्चर को हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। तो हमारी मेडिकल कंडीशन भी बहुत अफेक्ट करती है हमारी फ्रैक्चर की हीलिंग को स्लो करने में। हमारी जो हड्डी है वो बहुत देरी से जुड़ती है। तो मैंने आपको 4 फैक्टर्स मेरे बारे में ही बता दिया, क्योंकि आपको मेरे बारे में पता है दोस्तों कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो मेरी हड्डी को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो ये हमारी हड्डी को अफेक्ट करते हैं दोस्तों कि हमारी जो फ्रैक्चर है बहुत देरी से जुड़े। तो बस यही जानकारी थी दोस्तों। तो बस उसमें आप लोग समझ लीजिएगा कि आपको अगर आपका फ्रैक्चर है वो जुड़ने में अगर देरी हो रही है तो इनमें से कुछ चीज़ें होगी जो आपके फ्रैक्चर को हील करने में देर कर रही हैं। तो उसके हिसाब से आप आपकी लाइफस्टाइल वगैरह अगर जितना हो सके उतना चेंज करने की कोशिश करिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ चीज़ आप मतलब चेंज ही कर दो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर नहीं ऐसा खाना है तो आप मत खाइए। अगर कुछ न्यूट्रिशन कैल्शियम वगैरह है तो इसका ज़्यादा फूड लीजिए। सन की जो मतलब सुबह की जो धूप है वो लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमें फ्रैक्चर हील करने में मदद करती है। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं उसमें से कुछ भी फैक्टर्स आपको आपकी हड्डी को हील होने में अगर अफेक्ट कर रहा होगा तो हम कुछ भी कर लें दोस्तों, तो ये स्लो प्रोसेस से ही जुड़ेगी। तो बस थोड़ा सा पैशन रख दीजिए और बस पॉजिटिव रहिए कि एक दिन तो हड्डी भी जुड़ने ही वाली है, ठीक है।